था आप हमें देख लिया गलत जगह और आप ये कहें मौलाना आप और यहाँ जब मिंबर पर हो तो मौलाना यहाँ मिलो तो आप कैसा यहाँ मिलो तो आप जैसा तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। हर एक अगर आप मौलाना है तो मिंबर पर हो तो मौलाना, मेहराब में हो तो मौलाना, बाजार मिले तो मौलाना, दुकान मिले तो मौलाना। तो ये कौन समझाए? अरे जब एक मुल्ला की शख्सियत नहीं बदलती हमें और नबी पाक में फर्क है। क्या हम बोले तो गुफ्तगू कहलाए, हम बोले तो गुफ्तगू कहलाए, वो बोले तो हदीस कहलाए। हम कानून बनाए तो शिद्दत हो, वो कानून बनाए तो हुज्जत हो। तो मुलाकात कहलाए, वो अपने हबीब का मेराज की हाबील का। भाई ने भाई को मार दिया, काबिल ने जनाब हाबील को कत्ल कर दिया। कुरान में है हाबील की मैयत के पास बैठा हुआ काबिल सोच रहा था कि मैयत के साथ क्या करना चाहिए। के साथ क्या करना चाहिए, रद्द कर दिया, बैठा हुआ है भैया क्या करें भैया के साथ। अब आप कुरान पढ़िए, लेकिन काबिल हाबील के मैयत के पहलू में बैठ के सोच रहा था कि इस मैयत के साथ क्या करे। अल्लाह ने कौवे को भेजा, कौवे को, कौवा आया। आने के बाद उसने अपनी मिंकार और पंजों से एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद किसी चीज को गड्ढे में डाला, मिट्टी बराबर कर दी। काबिल इस मंजर को देख रहा था। उसके बाद समझ में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ा। इसने भी एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद हाबील के मैयत को गड्ढे में डाला, लेकिन हाबील के मैयत दफन हो गई। हाबील के मैयत दफन हो गई। अब गौर कीजिएगा, लेकिन जब कौवा जाने लगा तो काबिल ने बड़े गौर से कौवे को देखा। देख के कहता है या वैलता आजस्ता नकून मिस्ल हाज़िल गुराब। हाय अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हूँ।
और जाके पूछे कि काबिल ने क्यों कहा, क्या है अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी नहीं। क्यों कहा काबिल ने? सारे उलमा यही जवाब देंगे, काबिल ने इसलिए कहा था कि उसने कौवे से शरीयत के कानून लिया था। हमने साहिबान ईमान पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि उनकी हिदायत के लिए मोहम्मद जैसा रसूल भेज दिया, एक महमूद भेज दिया। तेरे नबी का काम क्या होगा, इसका वजीफा क्या होगा, इसका मशवरा क्या होगा। उलमा बैठे हुए तो कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब के 4 काम बतलाए हैं। 4 काम। पहला काम यत्लू अलैहिम आयातिही, आयात इलाहिया की तिलावत करेगा। दूसरा काम युज़क्कीहिम, लोगों के नफूस को पाक करेगा। हम पढ़ देते हैं, आप सुन लेते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने जो अपने हबीब के हवाले काम किए बड़े आसान थे। कोई मुश्किल मसला नहीं था, मगर कितना मुश्किल काम था या अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। नफ्सों को पाक करना भी मुश्किल था और आयतों की तिलावत ये भी मुश्किल। अगर नफ्सों का पाक करना के मुश्किल तक सलवात पढ़िए बाबा। नफ्सों को पाक करना क्यों मुश्किल था? मैं एक मिसाल दे दूं ताकि बाल बच्चे को समझ जाए। मान लीजिए मैं आपके हवाले कोई ताजा कोरा कागज करूं, कोरा भी हो ताजा भी हो, और वो भैया इस पर नफ्स उभारिए, तो ताजे कोरे कागज पर नफ्स जल्दी उभरेगा। लेकिन कोई ऐसा कागज हो जो 80 साल का पुराना हो, जो 60 साल का पुराना हो, जो 40 साल का पुराना हो, ऐसे कागज पर नफ्स देर में उभरता है। अल्लाह के नबी को ऐसे ऐसे नफ्सों को पाक करना था जिन नफ्सों पर 80 वर्ष की कुफ्र की गर्जन आसान काम नहीं था। नफ्सों को पाक करना ये भी मुश्किल, आयतों के तिलावत ये भी मुश्किल। क्यों मुश्किल? इसलिए कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिन लोगों के दरमियान सरकार तो आलम को कुरान सुनाना था, पहले बात है कि वो समाज को माशरा कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मान रहा था। दूसरी बात, इन्हें अल्लाह का नबी नहीं मान रहा था। सुनाना है कुरान, न वो कुरान को अल्लाह की किताब मान रहे हैं, न इन्हें नबी मान रहे हैं। आप बताइए मुश्किल था या आसान था? कुरान अल्लाह की किताब सुनिए, काफिर क्या कहते थे? कुरान अल्लाह की किताब, काफिर कहते कुरान अल्लाह नहीं, ये अल्लाह की किताब नहीं है कुरान। क्यों? अगर अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह मक्के और ताइफ के बड़े आदमी पर नाज़िल करता। अजीम का तर्जुमा क्या होता है?
अगर ये अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह मक्के और ताइफ के किसी बड़े आदमी पर तालू जमा का सेवा है। सारे काफिर कहते थे क्या कि अगर ये कुरान अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह मक्के और ताइफ के किसी बड़े आदमी पर, यानी किसी करोड़पति और लखपति इंसान पर अल्लाह कुरान उतारता। अल्लाह अपनी किताब अबू तालिब के 3 भतीजे अब्दुल्ला के 3 बेटे बनाकर करेगा? नहीं, अल्लाह किताब नहीं है। अगर होती तो अल्लाह किसी बड़े आदमी पर नाज़िल करता। कह तू जुमला बेदार है और पता ये चला कि दौलतमंदों को बड़ा समझना ये कुफ्र का मिजाज है। बड़े आदमी बड़े तराजात किए काफिरों ने। पहला ड्राफ्ट ये था कि किताब अल्लाह की है ही नहीं। दूसरा था ये तो नबी ने करके पेश कर दिया, कह दिया कि अल्लाह की किताब है, बना है नहीं, जबकि सबको बताया कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम्हें शक है तो अपने शक को तुम यकीन से बदल सकते हो। करना सिर्फ है तुम्हें कि कुरान ऐसे ही बना के ले आओ, एक किताब ऐसे ही बना के ले आओ। लेकिन लगता है कि कुरान के जवाब कुरान के सूरत में दे न सके और साथ साथ शक करना भी नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ने कहा हमने तुमसे कहा कुरान के जवाब ले और नहीं ला सके, चलो होंगे तो हमें कोई सोचे कुरान एक ज़ख़ीम किताब है, हमें इतनी ज़ख़ीम किताब का जवाब कैसे पेश करें? तो हम और आसान किए देते। तुम्हारे लिए इरशाद हुआ तुम्हें अशरत मिसले, चलो कुरान के किसी 10 सूरे का जवाब ले आओ। पहली मंजिल में पूरे कुरान के जवाब मांगा, नहीं ला सके 10 सूरे के जवाब। लेकिन लगता है कि 10 सूरे का जवाब न दे सकेगा फिर और साथ साथ शक करना भी नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ने कहा चलो इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अब्दना तुम्हें सूरत में मिसले, चलो कुरान किसी एक सूरे का जवाब ले आओ। जब एक का भी जवाब न ला सके तो अल्लाह ने कहा तो मान लो कि मेरी किताब है, लेकिन लगता यह है कि माना भी नहीं और शक करना भी नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ने कहा सुनो हदीस से मिसली, चलो अगर शक है तो तुम कुरान की किसी एक आयत का जवाब ले आओ, एक आयत लो। लेकिन ये क्या जब जवाब न ला सके तो अल्लाह ने कहा मान लो मेरी किताब है, अब शक करना छोड़ दो। और अगर तुमने इसके बावजूद शक किया तो फत्तक़ू नार लती खुदा रह जा रहा, डरो जहन्नम को आग से, जिस आग में इंसान और पत्थर दोनों डाले जाएंगे। क्या तो जवाब ले आओ, वरना डरो जहन्नम से जिसकी सिफत यह है उसमें इंसान और पत्थर दोनों डाले जाएंगे। मुझे दुनिया बताए अल्लाह किन लोगों को जहन्नम में डाल रहा है? उन्हें जो कुरान की हक़ानियत पर शक कर रहे हैं। तो इतनी छोटी बात क्यों समझ में नहीं आती कि अगर कोई कुरान की हक़ानियत पर शक करे तो जाए जहन्नम में। अब अगर कोई उस नबी के नबूवत पर शक करे